हेलो डिवाइन सोल्स, आप कैसे हो। मुझे उम्मीद है आप सब खुश होंगे, अपनी जर्नी बहुत प्यार से चला रहे होंगे, यूनिवर्स की ब्लेसिंग मिल रही होंगी। तो स्टेप बाय स्टेप आपकी जर्नी आगे जा रही होगी। हमें पता भी नहीं चलता कि हम कब कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो यूनिवर्स मुझे गाइड करे, एंजल मुझे गाइड करे। मैं देखना चाहती हूँ कि मेरे व्यूअर्स इस वक्त किस एनर्जी में हैं। 88 पोर्टल के पहले क्या एनर्जी है मेरे DMDF की, और क्या हमारे लिए गाइडेंस है। प्लीज़ मुझे गाइड करें, मुझे सही गाइडेंस दें ताकि मेरे व्यूअर्स को रास्ता मिले, क्योंकि मैं तो जरिया हूँ। जो कुछ कर रहे हो आप कर रहे हो, आपका बहुत थैंक्स करती हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं किसी सोल के काम आ सकूँ, अपना सोल पर्पज पूरा कर सकूँ। तो मैं 3 कार्ड DM के लिए लूँगी, 3 DF के लिए लूँगी। तो पहला कार्ड द मून, तो दूसरा है अभी ईगो गई नहीं, DM साहब की फंसे हुए हैं ईगो में। 3 ऑफ वांड्स, तो आगे है DF की तरफ नाइट ऑफ कप्स, तो आगे है क्वीन ऑफ कप्स, तो आगे है पेस ऑफ पेंटिकल। बड़ी प्यारी एनर्जी में है DF। DM तो थोड़ी अकड़ में है, लोहे के जूते पहन रखे हैं कि चलना ना पड़ जाए, एक्शन ना लेना पड़ जाए। तो आगे है म्यूचुअल एनर्जी है 2 नंबर द हाई प्रीस्टेस। तो अब मैं बताती हूँ कि DM किस एनर्जी में है। द मून, तो DM के अंदर बहुत सोच विचार चल रही है। डीप मतलब जैसे थिंकिंग होती है ना, वो सोच रहे हैं कि मैं कौन हूँ, मैं इस दुनिया में मैंने क्यों जन्म लिया है, क्या मेरा सोल पर्पज है, क्यों मैं इस दुनिया में आया हूँ, जो मेरी DF है उसके साथ मेरा क्या रिश्ता है। अपने DF के बारे में बहुत डीप फीलिंग उनके अंदर में चल रही है। कोई भी पहले ऐसा नहीं होता जब वो अपने DF को भूल सके। ये दोनों तरफ ही ऐसा होता है, DF की तरफ भी DM की तरफ भी। 24/7 हम एक दूसरे के सबकॉन्शियस माइंड में रहते हैं, और सभी रिश्तों में ऐसा नहीं होता, लेकिन ये इतना डीप कनेक्शन डिवाइनली दिया हुआ होता है। ये जर्नी डिवाइन की दी हुई है, डिवाइन का ही दिया हुआ जो कनेक्शन है। इसीलिए एक पल के लिए भी हम एक दूसरे को भूल नहीं सकते। एक मानता है, एक नहीं मानता, क्योंकि उसके चक्रा ब्लॉकेज होते हैं। थ्रॉट चक्रा ब्लॉक होता है, जो उसके अंदर चल रही है फीलिंग वो बोलने के लायक नहीं होता। मतलब तो उसमें इतनी शक्ति नहीं होती कि सामने वालों को मैं ये बोल सकूं कि मेरे अंदर ये फीलिंग चल रही है। जब हम अंदर फीलिंग छुपाते हैं तो हमारी ब्लॉकेज होती है, तो उनका थ्रॉट चक्रा ब्लॉक हो जाता है। इसलिए थोड़ी सी मैं यहाँ पर गाइडेंस देना चाहती हूँ DM को कि अगर उनके मन में कोई सोच विचार है किसी चीज़ के लिए, अपने DM के लिए, घर वालों के लिए, किसी के लिए, उन जो व्यूज़ विचार होते हैं उनको दबाना नहीं है। जो आपके अंदर है वही बाहर होना चाहिए, तभी हम हल्के हो सकते हैं। नहीं तो हम डिप्रेशन में चले जाते हैं सोचते सोचते। तो इसीलिए अपनी फीलिंग्स को कभी भी दबाना नहीं चाहिए। तो उसके साथ आपका थ्रॉट चक्र ओपन हो जाएगा। थ्रॉट चक्र हमारा आकाश तत्व होता है। हमारे 5 तत्व जो होते हैं उनमें से मतलब आकाश तत्व सबसे ज़्यादा होता है, जिसके साथ हमारी ज़िंदगी का बैलेंस चलता है। तो इसीलिए आपने जो भी आपके मन में विचार हैं DF के लिए, किसी के लिए भी, उनको खोलकर दूसरे को बताओ, प्यार से बताओ। तो आपका ये चक्र ओपन हो जाएगा, आकाश तत्व आपका बैलेंस हो जाएगा, साथ साथ में आप भी बैलेंस हो जाओगे, आपका रिश्ता भी, आपकी बाकी ज़िंदगी के भी काम बैलेंस हो जाएंगे। तो इसीलिए थोड़ा सा मैंने ज़्यादा टाइम दिया है इस पर। तो आगे है द एम्परर। उनको ने सोच विचार कर लिया है, उनको पता चल गया है कि हमारी एक जर्नी है, तो हमने इस पे चलना है। तो ये 4 नंबर है राहु का। राहु थोड़ा बुद्धि को ख़राब करता है। तो ये कार्ड ये शो कर रहा है कि उनको मालूम सब है, ऊपर क्राउन भी है, छड़ी भी है, ज्ञान भी है, अच्छा सिंहासन है, अच्छी पोजीशन है, लेकिन जूते पहन रखे हैं लोहे के। लोहे के जूते ये शो कर रहे हैं कि लोहे के जूते ये शो कर रहे हैं कि वो इंसान क्रियाशील नहीं है, स्टक है, एक्शन नहीं ले रहा,
सोच विचार बहुत चल रहा है लेकिन एक्शन की कमी है, क्योंकि मोस्टली डीएम एक्शन नहीं लेते, इसीलिए डिप्रेशन में जाते हैं, सैड होते हैं, अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ नहीं मान सकते। हर एक इंसान को ना एक्शन ओरिएंटल होना चाहिए। जो आपके अंदर विचार चल रहे हैं वो अच्छे से दूसरे को बता के एक्शन ले लेना चाहिए। चाहे वो आपके लव लाइफ की बात हो, अपने डीएफ से बात करनी हो, तो उससे भी डरते हैं डीएफ से बात करने भी, क्योंकि उन्होंने गलती इतनी की होती है, गिल्ट में चले जाते हैं, फियर में चले जाते हैं। उनके मन में ऐसा होता है पता नहीं वो क्या बोलेगी, मेरे साथ रिश्ता जोड़ेगी ना जोड़ेगी। ईगो भी होती है, ये कार्ड पूरा ईगो से भरा हुआ है। इसलिए डीएम को मैं बेनती करती हूँ कि ईगो को छोड़कर उस परमात्मा के चरणों में जाएं, सरेंडर करें। जब हम ईगो में होते हैं ना, तो हमारी जो ब्रह्मांडी ऊर्जा होती है, कॉस्मिक ऊर्जा होती है, तो वो हमें कम मिलने लगती है, तो हमारे काम बिगड़ने लग जाते हैं। इसलिए ईगो को तो इस जर्नी पर साइड पे ही रख देना चाहिए। उस परमात्मा को बोलें कि परमात्मा मैं तेरा हूँ, तेरे चरणों में हूँ, तो जैसे आप मुझे चलाओगे मैं वैसे ही चलूँगा। तो आप बिल्कुल हल्के हो जाओगे, यूनिवर्स की एनर्जी आपको बहुत प्यारी एनर्जी आने लग जाएगी, आपकी सेहत भी ठीक होगी, आपको धन दौलत भी मिलेगा, आपके डीएफ के साथ भी आपका रिश्ता अच्छा होगा। तो इसलिए जो बताना मुझे गाइडेंस देनी ज़रूरी होती है। तो आगे है 3 ऑफ वांड्स। तो जहाँ पर मतलब ये कार्ड दो चीज़ों को शो कर रहा है। एक तो कोई मतलब थर्ड पार्टी भी है डीएम की लाइफ में। थर्ड पार्टी उनकी वाइफ भी हो सकती है जो उनके साथ कार्मिक है। उसके अलावा भी वो मल्टीपल रिलेशन में जाते हैं, क्योंकि उन्हें जाना पड़ता है, यूनिवर्स भेजती है उनको। तो मैंने अपने डीएम को भी ये बातें बता रखी है कि आपको जाना पड़ेगा। जिन जिन के साथ आप पिछले जन्म में कोई बुरा करके आए हैं उनके साथ आपको जुड़ना पड़ेगा। वो आपके साथ बुरा करेंगे तभी आपके कर्मा की बैलेंसिंग होगी। हाँ, कुछ लोग अच्छे भी मिलते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं, क्योंकि हम जब ज़िंदगी जीते हैं पिछले जन्म में कोई चीज़ें अच्छी होती है कोई बुरी होती है। लेकिन ये जो हमारी जर्नी है कर्मा बैग्स खाली करने की है। उनके पास 3 रास्ते हैं, लेकिन ये इंसान ऐसा लग रहा है उनको समझ में आ गई है। जो तीसरा नंबर होता है वो जुपिटर का ज्ञान का होता है। ये येलो कलर है, ये शो कर रहा है उनको ज्ञान प्राप्त हो गया है कि मेरा एक रास्ता है, मेरी एक जर्नी है, मैंने अपने डीएफ के साथ चलना है। तो उन्होंने पूरी तैयारी कर ली है इस रास्ते पर चलने के लिए। ये इंसान पूरा तैयार है, एक बंदरगाह पर खड़ा है, आगे पानी है, तो मतलब वो चलने के लिए तैयार है। तो इसीलिए वो अपनी जर्नी पर चल पड़े हैं। तो आगे डीएफ की तरफ है नाइट ऑफ कप्स। तो डीएफ तो भी प्यार से भरी होती है हमेशा। उसके पास तो अनकंडीशनल लव होता है, नर्चरिंग होती है, केयरिंग होती है। तो कप लिए बैठी रहती है बेचारी। तो वो तो मतलब एक्शन ले लिया है डीएफ ने। तो चाहे वो मतलब डीएम उनको कितना भी ट्रिगर करें, कितना भी मतलब बुरा सलूक करें, हाँ उसको थोड़ा सा स्टैंड तो लेना पड़ता है, क्योंकि यूनिवर्स सिखा देती है कि भाई आपने सेल्फ लव में रहना है, सेल्फ रिस्पेक्ट में रहना है। ये नहीं है कि सामने वाला आपके साथ कुछ भी करके चला जाए आप उसको मतलब वैसे ही ट्रीट करो। थोड़ा उसको मतलब समझना चाहिए, इसलिए वो थोड़ा दूर हो जाती है। भाई ठीक है, भाई देखो सोच लो कि आप मेरे बिना रह सकते हो या नहीं रह सकते। उसके बाद जब डीएफ दूर चली जाती है डीएम के बुरा सलूक करने से, तो डीएम को उनकी वैल्यू मालूम होती है। उनको मालूम होता है कि ये एक ऐसा रिश्ता है जिसको हम मतलब ख़त्म नहीं कर सकते। पहले डीएम भी बहुत भागती है, उसको ये होता है कि इस इंसान में कोई गुण तो है नहीं जो मेरे को चाहिए, मैं इसके पीछे क्यों भागती हूँ, बहुत सोच विचार करती है। लेकिन यूनिवर्स के अपने तरीके हैं, आस्ते 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 समझा देते हैं भाई तेरी आत्मा का ये आधा हिस्सा है, आप इससे भाग नहीं सकते। इसीलिए डीएफ तैयार रहती है अपना लव का कप लिए, लेकिन थोड़ा सा उसको डिटैच होना पड़ता है डीएम से। जब वो उसके साथ बुरा सलूक करते हैं, ईगो में रहते हैं, तो होना भी चाहिए, क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट भी बहुत ज़रूरी है। रिश्ता भी रखना ज़रूरी है, सेल्फ रिस्पेक्ट भी बहुत ज़रूरी है। मैं सभी डीएफ को बताना चाहती हूँ, इसमें गाइड करना चाहती हूँ कि अगर आपके डीएम आपके साथ बुरा सलूक करते हैं, कोई गाली गलौज करते हैं, अब्यूज़ लैंग्वेज बरतते हैं, चाहे आप बरतें चाहे किसी से करवाएं, तो आपको थोड़ा उनसे डिटैच हो जाना चाहिए, ताकि यूनिवर्स को समझाने को टाइम मिल जाए कि भाई आप ये गलत कर रहे हो। इसलिए उसके बाद वो गिल्ट में जाते हैं, फियर में जाते हैं, फिर सैडनेस होती है, डिप्रेशन होता है। आस्ते आस्ते फिर यूनिवर्स के अपने तरीके हैं, उनको समझा दिया जाता है कि जी आपकी ये जर्नी है, आप इस डीएफ से अलग नहीं हो सकते। इस आप दोनों ने मिलकर प्यार से परमात्मा की बातें करके अपनी जर्नी को आगे चलाना है। ये बहुत प्यारी जर्नी है, मुक्ति की जर्नी है। तो आगे देखो क्वीन ऑफ कप्स। तो ये भी कप्स हैं, तो ये वाला भी कप्स का है, तो ये वाला भी। तो डीएफ तो देखो प्यार से भरी रहती है। इस डीएम के प्यार को देने के बाद यूनिवर्स उनको समझा देती है कि अकेले डीएम को प्यार नहीं करना, पूरी प्रकृति को अनकंडीशनल लव करना है।
वो अपने डीएम को भी अनकंडीशनल लव करने लग जाती है। उसको कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता कि डीएम बात करे ना करे, आए ना आए, तो हाँ, उसके बाद उसको ब्लॉक करे ना करे, मतलब ये चीज़ें उस पर फिर ज़्यादा असर नहीं करती। जब वो अंदर से भक्ति से भर जाती है ना, वही ठीक है, आपकी मर्जी है, वो यूनिवर्स को सरेंडर करती है। यूनिवर्स ठीक है, आपकी मर्जी है, जब इस इंसान को भेजना होगा आप भेज देंगे। तो जब वो आते हैं तो वो उनके साथ बुरा सलूक भी नहीं करती, क्योंकि यूनिवर्स समझाती है भी नहीं, प्यार से समझाना चाहिए, क्योंकि उस इंसान को इन चीज़ों के बारे में पता ही नहीं होता, ईगो से भरा होता है। जैसे देखो ये कार्ड है, कोई इंसान लोहे के जूते पहनकर कोई एक्शन ले सकता है, कोई काम कर सकता है, तो इनकी इतनी बुद्धि खराब हुई होती है। इसलिए आस्ते आस्ते यूनिवर्स समझाती है, जहाँ पर कोई ना वो अपने प्यार को बहुत प्यार से लिए हुई बैठी है, निहार रही है। लेकिन थोड़ा सा मैं जहाँ पर डीएफ को भी मतलब गाइडेंस देना चाहती हूँ। ये जो कार्ड है ये एक्शन का है, घोड़े ने पाँव उठा रखा है, जहाँ पर वो ध्यान तो दे रही है, थोड़ा सा उसको एक्शन ले लेना चाहिए। एक्शन का मतलब है कि अगर आप एक दूसरे से रूठे हुए हो, अगर वो इंसान ईगो में है, उसके थ्रॉट चक्र ब्लॉक है, तो आप कॉल कर सकते हो उसको। तो यूनिवर्स आस्ते आस्ते सभी चीज़ों को समझा देती है। हर वक्त हमारे आसपास कोई दृश्य शक्ति होती है जो हमें गाइड करती है, हमें दूर नहीं होने देती। तो आगे है पेज ऑफ पेंटिकल। तो कई डीएफ ऐसी हैं, देखो उन्होंने कितने, वो भी नई शुरुआत करना चाहती हैं। तीनों कार्ड नई शुरुआत के हैं, लव से भरे हुए हैं। इधर ईगो है, हाँ सोच विचार चल रहा है, याद आ रही है, सब पता कि जर्नी है, हमने चलना है, लेकिन ये जो कार्ड है लोहे के जूतों वाला, ये उनको आगे नहीं बढ़ने देता, क्योंकि लोहे के जूते डालकर इंसान कैसे चल सकता, कोई एक स्टेप भी नहीं चल सकता। तो इसीलिए थोड़ा सा मुझे गाइडेंस देनी पड़ती है, क्योंकि ताकि जो नई वेकन सोल है उनको थोड़ा सा पता चले, और कोई डीएम भी सुन रहे हैं तो उनको भी थोड़ी सी गाइडेंस मिले। पेज ऑफ पेंटिकल, तो जो नई वेकन है डीएफ, वो अपना नई शुरुआत करना चाहती है। ये नई शुरुआत लव लाइफ में भी हो सकती है, स्पिरिचुअल लाइफ में भी हो सकती है, 3D लाइफ में अपने काम काज की भी हो सकती है, लेकिन थोड़ा सा इमेच्योरिटी है। ऊपर देखो पेंटिकल कैसे पकड़ा हुआ है उन्होंने, अच्छी तरह नहीं, ये देखो कितने अच्छे से पकड़ कर रखा है इसने। तो यहाँ पर उन्हें मतलब थोड़ा सा, अगर आप कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं, उनके पास ज्ञान है, येलो कलर का कार्ड है, तो लेकिन थोड़ा सा मैच्योर होकर चलना चाहिए, ध्यान से। देखो हर एक कार्ड में ना कोई गाइडेंस होती है, ये ढूंढने वाला चाहिए इसमें से। तो आगे है म्यूचुअल जो है एनर्जी, वो है हाई प्रीस्टेस 2 नंबर। तो मैं मतलब 8 पोर्टल की रीडिंग कर रही हूँ, तो मैं यही दिखाना चाहती थी कि 8 पोर्टल में आपके साथ आपका रीयूनियन कब हो सकता है। ये 2 नंबर है, मतलब आपको 2 घंटे में भी कॉल आ सकता है, 2 दिन के बाद भी आपका रीयूनियन हो सकता है, इसलिए आपको उम्मीद रखनी चाहिए। तो यहाँ पर जो हाई प्रीस्टिस है, ये दोनों तरफ की म्यूचुअल एनर्जी है। मतलब इसमें थोड़ा सा ये कार्ड भी थोड़ा सा ईगो को शो करता है, उनके पास सब कुछ ज्ञान है, सब कुछ है, तो दोनों को अपनी अपनी ईगो छोड़कर एक दूसरे के साथ बातचीत करनी चाहिए। ये जर्नी आप दोनों की है, दूर दूर रह के आपकी जर्नी लंबी हो जाती है, आप सैड हो जाते हो, डिप्रेशन में चले जाते हो। ज़्यादातर डीएम, थोड़ा सा दर्द तो डीएफ को भी होता है, लेकिन डीएफ अंदर से मतलब भक्ति के साथ जो स्पिरिचुअल होकर इतना अपने आप को भर लेती है, आगे आगे जाकर उसको बहुत इन चीज़ों से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, तो डीएम को ज़्यादा पड़ता है। इसलिए दोनों को मैं जहाँ गाइडेंस देती हूँ कि दोनों अपने ईगो को छोड़कर एक दूसरे के साथ बात करें, स्पिरिचुअल बातें करें, परमात्मा की ज्ञान की बातें करें। तो ये बहुत प्यारी जर्नी है, तो आप इसमें आगे बढ़ सकते हो। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, इतनी प्यारी सी गाइडेंस देने के लिए।